पहले जो आपके वीडियो डले थे क्लास 9th के लिए, उसमें हमने आपको बहुपद के बारे में पढ़ाया। इस टॉपिक के अंतर्गत आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में आपको पढ़ना है। तो निर्देशांक ज्यामिति में आपको मतलब पता होना चाहिए। निर्देशांक ज्यामिति यानी ज्या का मतलब पृथ्वी होता है, मिति का मतलब मापना, यानी पृथ्वी को आप मापोगे किसके द्वारा? अंकों के द्वारा। इसको देने वाले जो गणितज्ञ थे उनका नाम था देकार्ते। देकार्ते ने हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया। इसके लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स वाई, एक्स दोनों साइड काम कर रहे हैं, इसलिए एक साइड हो जाएगा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन और एक साइड हो जाएगा आपका नेगेटिव डायरेक्शन। वाई के लिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन। ऐसे इसमें जो मिडिल होता है, दोनों के जो सेंटर बनाया जाता है, केंद्र, इसके अगर हम कहें यहाँ से सभी दूरियाँ चलती हैं। एक्स अक्ष की दूरी चलेगी और वाई अक्ष की दूरी चलेगी। तो इसमें अगर हम किसी भी अंक को नोटिस करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, सभी की सभी क्या गई हैं? प्लस गई हैं। इस साइड आएंगे तो सभी क्या रहेंगी? आपकी माइनस रहेंगी। ऐसे ही वाई अक्ष पर जब आप चलोगे वो सभी प्लस डायरेक्शन जाएंगी, 1, 2, 3, 4, और इधर भी आपके क्या रहेंगे? 1, 2, 3, 4। अब ऊपर प्लस डायरेक्शन है, नीचे माइनस डायरेक्शन है, तो सब में क्या आएगा? माइनस आएगा। आप जैसे ही ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट में आप किसी भी निर्देशांक को दर्शाते हो तो उसमें हमें दो चीज़ें ही ध्यान रखनी पड़ती हैं। जैसे मान लिया लिखा 1,1, तो जो 1 है ये आपका भुज माना जाएगा और दूसरा आपका माना जाएगा, जो दूसरा लिखा वो होता है कोटि, और कोटि और भुज को मिला के ही निर्देशांक बनता है। आपकी क्लास 9th में जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तीसरा टॉपिक है इस क्लास का। इसमें 3.1 एक्सरसाइज में जो आपका पहला क्वेश्चन होगा, एक अन्य व्यक्ति की आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। यानी कि आपको निर्देशांक बताना है। तो आप मान के चलिए, मान लिया जाए ये फॉर्मेट बनाया, और हमने अभी आपको बताया था ना एक्स अक्ष वाई अक्ष के बारे में, उसी के हिसाब से आपको टेबल की स्थिति बताना है। हम मान के चलेंगे कि अगर टेबल इस तरह है, इधर है, तब हम कह सकते कि जो टेबल है उसके चारों पाए के अगर निर्देशांक मिल जाएंगे तो टेबल की स्थिति पता लग जाएगी कि वो टेबल कहाँ यानी स्थित हो जाएगी। तो इसके लिए हम अगर इसको लेके चलेंगे और यहाँ हम निर्देशांक बना रहे हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही इस साइड होंगे, लेकिन किसके होंगे? आपके माइनस के होंगे, और इधर भी आपके इसी प्रकार लिखे जाएंगे। इसमें A, B, C और D। ए के लिए अगर हम निर्देशांक की बात करें, ए के निर्देशांक तब आपके क्या होंगे? 1, 2, तो 2 हो गए और 1, यानी 2,1 दोनों प्लस के रहेंगे, क्योंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों ही प्लस डायरेक्शन दे रहे हैं। बी के लिए काम करेंगे तो ये होगा 4,1, एक्स अक्ष पर पहले जाएंगे फिर वाई अक्ष पर काम करेंगे। सी के लिए अगर हम करेंगे तो इसमें 4 और 3, और डी के लिए क्या हो जाएगा आपका
इधर से पहुँचेंगे पहले हम 2 और इधर कितना होगा 3, तो ये 2 और 3 ऐसे ही हम लिख सकते। बी के निर्देशांक आपके क्या होंगे 2,3, सॉरी ये डी के बता दिए, ए के थे आपके 2,1, डी के ये हो गए। सी के निर्देशांक होंगे आपके 4,3 और बी के निर्देशांक होंगे आपके 4,1। तो हम देखते हैं कि चारों के चारों निर्देशांक प्लस के हैं। इससे इतना तो पता लगता है कि वो जहाँ टेबल रखी है वो प्लस डायरेक्शन दे रहा है, यानी उसके अगर हम 4 भाग कर दें तो जो आप प्लस प्लस वाला हिस्सा होगा वहाँ आपकी टेबल रखी होगी। इस प्रकार आप पहला क्वेश्चन कर सकते हो। 2 निर्देशांक थे, उसमें ए के निर्देशांक 2,1, डी के 2,3, सी के निर्देशांक राखी रेप है, फिर सोचो नहीं लगे, सी के 4,3 और बी के कितना है 4,1। इसमें आप आसानी से देख रहे हो सभी के सभी प्लस हैं, तो आप जहाँ वो टेबल रखी होगी वो प्लस डायरेक्शन आपका दे रहा होगा। ऐसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। एक जगह में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा, पूर्व पश्चिम की दिशा। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर 200 मीटर पैमाना लेकर अपनी उत्तर पुस्तिका में मॉडल बनाना है, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित करना है। चलिए हम आपकी इसमें हेल्प करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन पैमाना दिया, अपनी क्लास 8th में पैमाना पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़ के आए तो और अच्छा है। इसके लिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसमें ये प्लस डायरेक्शन दे रहा, ये भी प्लस दे रहा, माइनस और माइनस। सड़कें उसने कौन कौन सी बनाई हैं, उत्तर और दक्षिण। आपको मैप का नॉलेज होना चाहिए। उत्तर दिशा कहाँ होती है और दक्षिण दिशा। उत्तर हमेशा ऊपर मानी जाती है, दक्षिण नीचे। तो एक यही हो गई उसकी, यानी कि जो सड़क है वो दूसरी सड़क किस प्रकार बताना है आपको, दूसरी बताना है आपको पूरब पश्चिम। तो पूरब किस साइड होगा, इस साइड, और पश्चिम किस साइड, इस साइड। तो पहले हम 5 उत्तर दक्षिण कर दें। इसके लिए 1 मिनट रुको, इसमें आपके 5 सड़कें बनाना है। पहले उत्तर से दक्षिण बनाएंगे, तो 1 2 इस साइड कर लो, 2 इस साइड कर लो। अब इसके लिए हमें जो हम इसकी डिस्टेंस मानेंगे वो 1 सेमी पर 200 मीटर का पैमाना कह रहा था। तो हम इसके हिसाब से 1 1 पर ये दूरी रही होगी, 1 2, इधर भी क्या है 1 2। इसकी 200 मीटर की दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ। ये माइनस का माना जाएगा, ये प्लस का रहेगा। तो ये 5 ऐसे में आपकी ये सड़कें काम करेंगी। और 5 कैसे में करना है, पूरब से पश्चिम। तो आप ऐसे इस प्रकार बना सकते हो। 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएंगी, और इधर भी 1 को, और ये 2, यानी 5 ऐसे में हो गई उत्तर से दक्षिण, सॉरी ऐसे में। और आपके इस साइड पूरब पश्चिम भी 5 हो गई हैं। 5 5 सड़क आप इस प्रकार बना सकते हो।